ये टॉपिक हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय ग्लास स्लेब। सपोज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ आपको। सपोज करते हैं ये ग्लास की एक मोटी शीट है, ये कांच की है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसी लाइट इसके अंदर क्रॉस करेगा, मतलब इंटर करेगा, अपने पाथ से क्या हो जाएगा, वो डेविएट, रास्ता बदल लेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाएगा। कल मैंने बताया कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड बदल जाएगी, और लाइट की स्पीड बदलने से उसका रास्ता भी बदल जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक लेजर लाइट लेता हूं, ये लेजर लाइट लिया, लेजर लाइट में लाइट यहां से इंसिडेंट करवा रहा हूं इस डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करवा रहा हूं, लेकिन जैसे ही यह लाइट इसके ऊपर टकराएगा, उसका मीडियम चेंज हो जाने से उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, और स्पीड बदल जाने से उसका रास्ता भी चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होती हुई चेंज, अपने पाथ को चेंज करती हुई यहाँ पे चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी, वापस कौन सा मीडियम आ जाएगा, एयर, वापस से एयर मीडियम आ जाएगा। फिर स्पीड कम से क्या हो जाएगी, ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और स्पीड जब बदल जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक समझ में आ रहा है? तो फिर अपने पाथ को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्शन हो रहा है दो जगह, एक तो जब एयर से ग्लास में इंटर कर रही है तब, और जब ग्लास से एयर में इंटर कर रही है तब। समझ में आ रहा सभी को? तो ये जो लाइट रे जब इंटर करेगी और जब बाहर निकलेगी, जो इंटर करने वाली लाइट रे है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे? इमर्जेंट, इमर्जेंट रे मतलब निर्गत, निर्गत मतलब निकलने वाली, इमर्जेंट रे। और जो बीच में से इस तरीके से जा रही है उसको आप रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टेड रे तो अलग ही सभी हैं, ये भी है वो भी है, लेकिन ये जो आ रही है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और बाहर निकलने वाली रे को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। समझ में आ रहा है? ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है पैरेलल रहेंगी, रास्ते भले चेंज हो जाएंगे लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी, और दोनों रेस कैसी रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। डायग्राम से अपन समझते हैं। सपोज करते हैं ये P, ये Q, R और S एक ग्लास स्लेब है बेटे। क्या नाम है इसका? ग्लास स्लेब। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक लाइट रे लेके आते हैं। ये लाइट रे जो आ रही है, इस लाइट रे का नाम क्या देते हैं अपन? इंसिडेंट रे। नाम बोलिए जल्दी से। इंसिडेंट रे। यहां पर अगर अपन एक नॉर्मल बनाए, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाते हैं अपन, जिसको एमएन नाम देते हैं, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब इसके बाद ये रे एयर मीडियम से आ रही थी, अब किसमें चली गई, वो ग्लास में, तो वो क्या हो जाएगा उसका, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल? वेरी वेरी गुड, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल की ओर बैंड हो गई है, ऐसे झुक गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई ग्लास के अंदर आने के बाद। फिर यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, यहाँ पर भी आप क्या खींचो, एक नॉर्मल ड्रॉ, एम डैश और एन डैश। फिर यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे जो है ग्लास से कहाँ जाएगी, एयर में, और ग्लास से एयर में जाएगी तो स्पीड आप क्या हो जाएगी, डिक्रीज की इंक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज या इंक्रीज? जो डिक्रीज बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करो, जो इंक्रीज बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड। इंक्रीज होने की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल? यस वेरी। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल ले आने के दो तरीके होते हैं। ये काम करो, इसको थोड़ा सा लाइट रे को ना थोड़ा सा और इधर से ले जाएं आप, सर लाइट रे का ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि और अच्छे से डायग्राम समझ में आएगा। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगी। अब ये जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कितना दूर से ले जाएं, बहुत ज्यादा दूर से ले जाएं कि इसी के पैरेलल ले जाएं? यस वेरी गुड। तरीका क्या होता है, इसी के पैरेलल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू का मीडियम और आखिरी का मीडियम कैसा है, सेम। तो ये जो लाइट रे है जिस डायरेक्शन से आ रही थी, ठीक है, ये जिस डायरेक्शन से आ रही थी, इमर्जेंट रे भी उसी डायरेक्शन में जाएगी कि डिफरेंट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। देख लीजिए इस रे का नाम बोलिए, इमर्जेंट रे। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऑन भी है कंप्यूटर?
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ इनिशियल मीडियम और फाइनल मीडियम कैसा है, बोथ आर सेम। तो जो इंसिडेंट रे है, इमर्जेंट रे, दोनों कैसी रहेंगी बताएं, पैरेलल रहेंगी। ठीक समझ आ रहा है? इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक इसकी थ्योरी कैसे बोल पाएंगे, बोल के दिखा देता हूँ। लेट PQR इज ए ग्लास स्लेब, ठीक है, एंड अ लाइट रे AB which is coming from air and it strike at the point B on the glass slab. Since this light ray enters from air to glass, so it bends towards the normal, after refraction, and follow to the BC path को follow करते हैं। And since this light ray enters from glass to air, so it goes away from the normal after refraction. Here emergent ray and incident ray both are parallel to each other. The minimum distance between the incident ray and emergent ray is known as the lateral displacement. आ गया समझ में? पूरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, lateral displacement की definition में लिखी हुई है। The minimum distance between the incident ray and normal is the refraction phenomenon is known as the lateral displacement. तब refractive index समझ रहे हैं यहाँ पर कि refractive index क्या होता है। अगर कोई लाइट रे एयर या वैक्यूम से आ रही हो और किसी मीडियम में जा रही हो, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। समझ में आ रहा है? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तब उस स्थिति में उस मीडियम में जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस मीडियम का इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इफ एनी लाइट रे enters from air या vacuum to any medium, then the index of that medium will be known as the refractive index with respect to the air या vacuum। इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पर और भी बोलेंगे जो मैं भी लिख पा रहा हूँ। तो अभी एक बार फिर से ध्यान दें कि जब कोई लाइट रे एयर या वैक्यूम से आ रही हो और किसी मीडियम में जा रही हो, मीडियम मतलब ग्लास में जा रही हो, एयर से आ रही हो, ग्लास में या वाटर में जा रही हो, या दूसरे किसी मीडियम में जा रही हो, तब उस मीडियम का जो इंडेक्स होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। व्हेन इन लाइट comes from air to any medium, then the index of that medium will be known as the refractive index of that medium, यही बस with respect to the air। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, suppose PQ is the separator plane which separates to both the mediums air and glass, and the light ray comes from air, then after diffraction it bends towards the normal due to the decreasing the speed of the light। ये towards the normal bend हो जाएगी, देखिए इसको आप यहां से मिला सकते हैं, फिर towards the normal bend होगी और एक BC डायरेक्शन में चलेगी। हमारा सभी को समझ में। अब रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है बताएं, ग्लास में हो रहा है, तो इंडेक्स भी किसका निकालोगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो ग्लास का जो इंडेक्स होगा एयर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रहा सभी को? एयर में लाइट की स्पीड मान लेते हैं VA और ग्लास में लाइट की स्पीड मान लेते हैं VG। रिफ्रैक्टिव बस बंद कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अपन यहाँ बोल सकते हैं, द रेशियो लगाएंगे इन दोनों के बीच में, अपॉन लगाएंगे इन दोनों में, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर to the speed of the light in glass is known as the refractive index of that glass with respect to the air। ऐसा इन दोनों की स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड इन एयर VA, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास VG, दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को क्या कहते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। समझ में आ रहा सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे if the ratio of the speed of the light in air या vacuum to the speed of the light in any medium is known as the refractive index of that medium। और ऑफ कर दीजिए। एयर टू ग्लास मैंने फॉर्मूला लिखा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम मीडियम, दिस कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम।
यहाँ पर इफ एनी लाइट रे इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां जा रही है बेटे बताया, एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जाती है, देन तब इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए म्यू जी इक्वल टू आप साइन आई अपॉन साइन आर। अगर कोई लाइट रे एयर से आ रही हो, डायमंड में एंटर कर रही हो, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर डायमंड में एंटर कर रही हो तो यहाँ जी नहीं आएगा, ग्लास नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा डी, डायमंड, उसका सिंबल आ जाएगा। अरे अगर यहाँ वाटर मीडियम होता, और कर दीजिए, अगर वाटर मीडियम होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है एयर के रिस्पेक्ट। तो एयर में लाइट की स्पीड और मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो होता है उसी को उस मीडियम का इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।